हेलो फ्रेंड्स, आज की लेक्चर डिस्कशन में मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो बीएससी पार्ट सेकंड थर्मोडायनेमिक्स पेपर से ले रहा हूँ। टॉपिक है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड मैक्सवेल्स इक्वेशंस। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम। मतलब पोटेंशियल स्थिति का फलन होती है। अब तक हम ये जानते हैं, छोटी क्लासों में भी यही पढ़ा है कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल बेसिकली अवस्था का फलन होता है। जैसी स्थिति है वैसा पोटेंशियल हो जाता है। जैसे अगर कोई चार्ज की बात है तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई मैकेनिक्स में है, कोई कण की स्थिति है तो मैकेनिकल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब स्टेट का फंक्शन है पोटेंशियल। जैसे पोटेंशियल एनर्जी की मैकेनिक्स में हम मैथमेटिकल जो परिभाषा देते हैं वो U इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट है, स्टेट है, उस स्टेट का फंक्शन है। थ्री डायमेंशनल लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड जो आर स्क्वायर हो जाए। तो कुल मिला के ये पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है? जो मैकेनिक्स में है वो स्थिति का फलन है, कोऑर्डिनेट्स का, स्टेट। तो मतलब स्टेट डिफाइन द पोटेंशियल। मतलब अगर किसी कण की स्थिति या उसकी स्टेट का या सिस्टम के स्टेट का पता है तो वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल। पोटेंशियल वहां क्या रोल निभाता था कि किसी भी कण की मतलब उसकी प्रॉपर्टीज निकालने, सिस्टम की प्रॉपर्टीज निकालना हो तो हमको पोटेंशियल चाहिए। इसी प्रकार थर्मोडायनेमिक्स में भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स है। जो कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक बात तो क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। ये थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है। किस किस पर डिपेंड करता है ये स्टेट ऑफ द सिस्टम? मतलब सिस्टम की क्या अवस्था उस पर निर्भर करता है। मैथमेटिकली इसको स्टेट वेरिएबल्स, जैसे ये वेरिएबल एक्स वाई जेड, वहां पे कौन वेरिएबल होते थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड। तो पोटेंशियल एनर्जी इन वेरिएबल्स का फंक्शन होता था या फंक्शन होती थी। तो यहाँ स्टेट वेरिएबल्स कौन होते हैं? जैसे टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एंट्रोपी हो सकता है, प्रेशर होता है। तो ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। और इन स्टेट वेरिएबल्स के फॉर्म में, जैसे ये स्टेट वेरिएबल था, इसकी फॉर्म में हमने मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी राइट करते थे, उसी तरह से हम इनके फॉर्म में, इनके आधार पर हम किसको डिफाइन कर सकते हैं? मैथमेटिकली थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ये डिफाइन करता है क्या हम उस थर्मोडायनेमिक जो भी सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं कि कैसा गुण देगी, टाइट बाइंडिंग होगी। से पोटेंशियल क्या दिखाता है? पॉइंट नेगेटिव है तो अट्रैक्शन, क्या लैटिस कांस्टेंट, व्हाटएवर जो भी। ऐसे ही यहाँ पे भी कि सिस्टम एनर्जी ले रहा है, दे रहा है, कितनी ले रहा है, किस तरह से एक्सपांड हो रहा है, इन सब के बारे में हम डिफाइन कर सकते हैं। और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से की सहायता से हम बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। उनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल मैक्सवेल्स इक्वेशंस।
4 इक्वेशन होती है लेकिन ये किससे डिफाइनेबल है? दीज आर डिफाइनेबल बाय थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। 4 तरह के जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या क्या हो सकते हैं? यू इंटरनल एनर्जी, F for Helmholtz function, H for enthalpy और G for Gibbs फलन। तो these are the thermodynamic potentials और इन पोटेंशियल्स को मैथमेटिकली इनके माध्यम से फॉर्मुलेट कर सकते हैं और जो इनकी जो मैथमेटिक्स आएगी उसके आधार पर हम 4 फंडामेंटल इक्वेशंस विच इज कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशंस उनको डिराइव कर सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस पे बात करते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से या फिर जैसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि राइट आउट द मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, राइट आउट द मैक्सवेल्स सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन फोर्थ इक्वेशन, कैसे राइट करेंगे? इट इज वेरी टफ टू लर्न, इसको याद रखना असंभव सा काम है, वेरी टफ। तो एक ट्रिक है हमारे पास जो आप भी फॉलो करेंगे और मैं भी फॉलो करता हूं, उस ट्रिक से आप डायरेक्ट मैक्सवेल्स की इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? टी, वी, एस, पी, 4 वेरिएबल्स है। टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम, एस एंट्रोपी, पी प्रेशर। मुझे 4 इक्वेशन लिखनी है जिसे मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं? मतलब मुझे पहली इक्वेशन लिखने के लिए मैक्सवेल की इस एरो का यूज करूंगा, सेकंड इक्वेशन लिखने के लिए ऊपर वाले एरोज का यूज करूंगा, इसका और इसका। तीसरी वाली इक्वेशन मैं इन 2 एरोज का यूज करूंगा और फोर्थ इक्वेशन इस एरो का यूज करूंगा। कैसे? पहली इक्वेशन लिखनी है जैसे मेरे, तो मैं इस एरो की डायरेक्शन में चलेंगे। कैसे लिखेंगे स्टेट वेरिएबल्स को? टीवीएस, टीवीएस एक गाड़ी का नाम है और पी फॉर प्रेशर, टीवीएस गाड़ी पर प्रेशर लगा रहे, क्यों समझ लो। तो पहला इक्वेशन लिखते हैं, डेल टी ओवर डेल वी, क्या कांस्टेंट करेंगे? तीसरा जो पड़ेगा पथ में उसको, तीसरा एस को। अब हम इधर चलना है लेकिन सामने वाला एरो विपरीत डायरेक्शन में बोल रहा है, हमको तो इधर चलना है। तो इधर चलने के लिए डायरेक्शन उल्टी होगी तो क्या लगा देंगे? माइनस से। तो डेल पी ओवर डेल एस, कौन सा तीसरा कौन सा पड़ेगा? दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, डायरेक्टली लिख दिया। दूसरा इक्वेशन, दूसरे के लिए हम इन दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन एक ही है। तो कैसे चलेंगे? डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट, तीसरा टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट और इस डायरेक्शन में चले। तीसरे इक्वेशन के लिए मैं कैसे चलूंगा? तीसरे इक्वेशन के लिए डाउनवर्ड पॉजिटिव रहेगा जो साइन आएगा, तो डेल टी
ओवर डेल पी, कांस्टेंट किसको करेंगे, एंट्रोपी को, इज इक्वल टू, नीचे आएंगे डाउनवर्ड तो डेल वी ओवर डेल एस, इसके लिए कांस्टेंट किसको, तीसरा कौन पड़ेगा, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। फोर्थ इक्वेशन के लिए किधर चलना पड़ेगा, इधर, तो डेल एस ओवर डेल पी, क्या कांस्टेंट करेंगे, पी को, लेकिन फोर्थ के लिए हमें क्यों चलना पड़ेगा, सामने वाला एरो अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस, इधर चलेंगे तो डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट, constant del v over del t constant p. These are fourth equation. तो कमाल की ट्रिक है ये, और ये आपको भी फॉलो करनी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, तो आप उसको ड्राइव करने में आपको समय लग जाएगा, समय कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है, तो टू ओवरकम द टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम we have to follow the following trick so that we can write the equation directly, right? अब हम इनका derivation करेंगे कि how we can obtain these fundamental Maxwell's four equations using thermodynamic potentials. तो पहला इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, एक और ट्रिक बता देता हूं मैं, तो पहला इक्वेशन में डिराइव करने के लिए कौन से थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का यूज करें, तो ये बेस्ट तरीका है। कैसे याद करेंगे इसको, यूजफुल हिंट गाइडलाइंस, यूजफुल, इसको हिंट लिखेंगे और इसको गाइडलाइंस, ऐसे इसको याद कर सकते हैं, यूजफुल हिंट गाइडलाइंस। इससे इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त करेंगे, इससे इक्वेशन 2, इससे इक्वेशन 3, इससे इक्वेशन 4। तो ये बेसिक ट्रिक है जिसको हम मेमोराइज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं या यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। पहला इक्वेशन, तो पहले इक्वेशन के लिए मुझे इंटरनल एनर्जी चाहिए। इंटरनल एनर्जी कैसे आएगी, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, क्या नियम है, किसी भी सिस्टम द्वारा अवशोषित ऊष्मा उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और सिस्टम द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। अब जानते हैं मैथमेटिकली। दूसरा, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, चेंज इन एंट्रोपी को आप dq ओवर t से डिफाइन कर सकते हैं, ये बताया था पहले भी लास्ट लेक्चर्स में। तो dq बराबर tds लिख सकते हैं, तो tds यहां जाएगा, इक्वेशन 2 को 1 में रख दो, तो tds इज इक्वल टू du प्लस pdv, राइट। हमको इसके लिए u चाहिए हमको, तो u को लिए सोल्व कर लेंगे, तो u इज इक्वल टू du इज इक्वल टू tds माइनस pdv, इक्वेशन 3।
नाउ अब हमारे पास दो स्टेट वेरिएबल्स है एस और वी, जिनमें चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है सिस्टम में। तो एक बार एस को कांस्टेंट करेंगे, एक बार वी को कांस्टेंट। तो एस कांस्टेंट होने पर कांस्टेंट का उकलन 0 इसमें रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। और क्या लिख सकते हैं फिर, du इज इक्वल टू माइनस पी डी, या फिर चूंकि जो इंटरनल एनर्जी केवल वॉल्यूम का फंक्शन हो गई तो आंशिक अवकलन भी लिख सकते हैं इसको, डेल यू, इसको इधर लेंगे डेल बी एट कांस्टेंट एस, उसको क्या लिख सकते हैं माइनस पी। समीकरण नंबर 4। एक बार हमने एस को कांस्टेंट कर लिया और एक बार किसको करेंगे, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0, क्या बच जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो du इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, टीडीएस। अब चूंकि एक ही वेरिएबल रह गया तो इसको क्या लिख सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एस, कांस्टेंट किसको करो, वॉल्यूम को, इज इक्वल टू टी। समीकरण 5। अब मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि आप अवकलन का ऑर्डर चेंज कर दें डबल डिफरेंशिएशन में तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पर। जैसे तो आप लिखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से तो क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल बी डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट बी और कांस्टेंट एस। मतलब मैंने क्या किया, पहले मैंने जो हमारा यू इंटरनल एनर्जी था, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, पहला वाला यूज कर रहे हैं, उसका मैंने एंट्रोपी के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और उसके बाद उस पूरे जो रिजल्ट आएगा उसका हमने वॉल्यूम के सापेक्ष कर लिया। तो ये कहना चाहता है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि डेल बाई डेल एस पहले कर लूं और डेल यू ओवर डेल बी कर लूं, कांस्टेंट एस और कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या किया, पहले मैं एस के सापेक्ष किया था, बाद में बी के साथ। अब मैंने पहले बी के सापेक्ष कर लिया, बाद में एस के सापेक्ष। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, दिस इज मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। और मैथमेटिक्स यू नो व्हाट कि वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, एक रिजल्ट देती है और ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब मैं समीकरण 4 और 5 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे पता है डेल अपॉन डेल बी, ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम टी है तो टी, कांस्टेंट एस ऐसे कैसे, डेल अपॉन डेल एस ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू क्या आई थी माइनस पी, माइनस को बाहर ले लो, पी और कांस्टेंट। तो दिस इज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है, आप देख लें चाहे सोचते। तो ये फॉर्मेट है ऑफ डिराइविंग मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स।
तो बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे कैसे उनकी प्रोसेस है। प्रोसेस अल्टीमेटली सबकी सेम है, लेकिन फिर भी हम उनको डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के डिस्कशन के लिए थैंक यू वेरी मच।